नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज़ भारत। बेहतर खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सूबे में 69,000 भर्ती जो कि बहुत दिनों से लंबित चल रही है। अभ्यर्थियों ने वर्ष 6 जनवरी 2019 को पेपर दिए, जिसके बाद से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चक्कर लगा चुके हैं, पर अभी उनको राहत नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर कुछ तथ्य हैं, उस पर बात करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कब शुरू हुई और अभी तक खत्म नहीं होने वाली है ये भर्ती। सूत्रों की माने वर्ष 2018 दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद 6 जनवरी 2019 को परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने परीक्षा कराई। रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट जारी होने के बाद से तमाम प्रकार के विवाद एकाएक इस भर्ती के दौरान दिखाई पड़े हैं। अभ्यर्थी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बावजूद भी अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। 2018 के बाद 2019 बीत गया, 20 बीत गया, 21 और 22, 23 और 24 चला गया। लगभग 7वां वर्ष शुरू हो चुका है। अभी तक आरक्षण 6800 आरक्षण का मुद्दा सियासत के चौखटों पर खूब गरमाता रहा। उधर 69,000 भर्ती ही के तहत उत्तरकुंजी अभ्यर्थी भी पीड़ित हैं। उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न्याय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर अवमानना के जरिए नौकरी हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अभ्यर्थियों के माने तो धीरे धीरे कई वर्ष बीतने के बाद उनमें निराशा जगी हुई है। सरकार चुनाव के पहले कुछ ज़्यादा ध्यान देती है और चुनाव के बाद उसका नज़रिया बदल जाता है। बात करें 68,500 का मामला विवादित चल रहा था, उसमें भी कई साल विवाद चलता रहा। कुछ पद उसमें भी बाकी रह गए थे। उस पर अभी सरकार 27,000 लगभग 27,000 पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। अभी 69,000 का विवाद निपटा नहीं है और 27,000 की नई भर्ती, 27,000 पदों पर नई भर्ती करना कितना सफल हो पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल अभी 68,000 जो आरक्षण का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं उत्तरकुंजी जो विवादित प्रश्नों का मामला था वो लखनऊ बेंच, इलाहाबाद बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक वो भी चल रहा है। जबकि इसके पहले 9 नवंबर 2021 को आदेश भी आ चुका था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट डबल बेंच के आदेश को सही ठहराया था। अभ्यर्थियों की माने उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश अभी नहीं माना गया है, अभी उन्हें राहत नहीं मिली है,
तो ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां जाएंगे उनको राहत मिल पाएगी। ऐसे में उनके परिवार, उनके रहन सहन, उनके जो है खान पान में और सुख सुविधाओं में गहरा असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। भर्तियों को लेकर ये पहला विवाद नहीं है। तमाम प्रकार की ऐसी भर्तियां रही हैं जो हाई कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काटती रहती हैं। अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, मोटी रकम भी खत्म होती है, फिर भी उनको राहत नहीं मिलती है, जिसके कारण वैकेंसी निकलने के बाद कोई श्योर ये नहीं कह सकता है कि उसे नौकरी मिल ही जाएगी। सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए और पूर्ण रोजगार देने के लिए चुनाव के पहले जैसे नोटिफिकेशन जारी करने या फिर आश्वासन दिया जाता है उस पर अमल करके काम करना चाहिए। प्रदेश में 7 वर्षों से लगभग 7 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक बेसिक स्कूलों को नए शिक्षक नहीं मिले। लोगों की माने तो शिक्षा मित्रों के 1,75,000 पद लगभग खाली करा करके उसके ही 2 पार्ट बनाए गए थे जिन पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। वो भी अभी विवादों के घेरों में है, अभी पूरी नहीं हो पाई है। अन्य वैकेंसी निकलने के पहले ये जो 68,500 और 69,000 भर्ती के विवाद हैं उनका निस्तारण बहुत जरूरी है। इससे सियासत पर कहीं न कहीं सरकार पर भी गहरा असर पड़ रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत निकलने वाली वैकेंसियों से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में DLED, BLED और बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए तमाम छात्र छात्राएं ट्रेनिंग किए हुए बैठे हैं, जिनको रोजगार की आस है, नहीं मिल पा रहा है। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभ्यर्थियों की माने, छात्र छात्राओं की माने तो सरकार समय समय पर वैकेंसी यदि निकालती रहे तो उनको रोजगार भी मिलता रहे और उनके परिवारों के आर्थिक उन्नति और रहन सहन भी अच्छा होता रहेगा। बिना नौकरी के शिक्षित बेरोजगार लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी तक नौकरी की आस में उनकी आयु सीमा खत्म होती जा रही है, फिर भी नौकरी मिलना दूर की बात, उनके विषय में सरकारी बेहतर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए और जो नियुक्तियां या वैकेंसियां निकले उनको पारदर्शी तरीके से बेहतर ढंग से उनका संपादन किया जाए, नियुक्ति दी जाए। तो इससे जैसे कि अभी आरक्षण का मुद्दा चुनाव के पूर्व बहुत उछला, हाई कोर्ट से जैसे आर्डर हुआ, बहुत सा उछला, उसके बाद विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न नेताओं के चौखटों पर गया, धरना प्रदर्शन भी हुए। धरना प्रदर्शन तो 68,500 और 69,500 हो या फिर शिक्षा मित्रों को लेकर हो, धरना प्रदर्शन तो बहुत चलते रहते हैं, जिस पर सरकार तमाम प्रकार की कमेटियां बनाकर जांच करने की बात कहती है,
सरकार में बैठे, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जो बेसिक शिक्षा मंत्री और भी जो जिम्मेदार हैं, तमाम आश्वासन भी देते हैं, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक न होने के कारण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति का दौर बना रहा है। सरकार को इस विषय पर विचार और मंथन करना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। नमस्कार, आज इतना ही। मैं मुकेश गुप्ता, हमारे नेशनल प्राइम न्यूज़ भारत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।